वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब चर्चा हो रही है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा है। इसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी ऐलान कर चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या है हकीकत। क्या वाकई दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए आज 2 बैठक बुलाई हैं। पहली बैठक दिल्ली सरकार के साथ हुई, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सरकार के अन्य अफसर शामिल हुए। एलजी अनिल बैजल के साथ हुई डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन की दहलीज पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होंगे। ऐसे में इलाज के लिए अस्पतालों में कम से कम 80,000 बेड की जरूरत होगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की भविष्य की तस्वीर बेहद भयानक होने वाली है। फिलहाल केंद्र सरकार नहीं मान रही कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। सिसोदिया के मुताबिक 15 जून तक दिल्ली में 44,000 कोरोना केस हो सकते हैं। वहीं 30 जून तक ये आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच सकता है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था। जो दिल्ली सरकार की है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पहले दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कह चुके हैं। उन्होंने बताया कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली में कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को मान लिया है, लेकिन केंद्र ही इसका ऐलान कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है। यह स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। वहां की स्थितियां कोरोना से बीमार लोगों की संख्या के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ऐसा कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और ना ही वो किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के संपर्क में आया है। कई देशों की स्टडी में बताया गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने पर इससे बचाव काफी मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में पता ही नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कहां से संक्रमित हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में अब तक 29,943 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इनमें 17,712 एक्टिव केस हैं, जबकि 11,357 लोग ठीक हो गए हैं। दिल्ली में अब तक 874 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर अब तक सामने आई बातें काफी खतरनाक हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? अगर ऐसा हो गया है तो इसके लिए कौन है असल गुनहगार? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। कोरोना वायरस से जूझ रही दिल्ली के बारे में पल पल के अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।